जब बिल क्लिंटन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और 2000 की साल में प्रमुख स्वामी महाराज को मायामी में मिले थे, 22 मिनट की मुलाकात थी। प्रमुख स्वामी महाराज गुजराती बोलते थे, बिल क्लिंटन समझ नहीं पा रहे थे, और बिल क्लिंटन अंग्रेजी बोलते थे, वो प्रमुख स्वामी महाराज समझ में नहीं आती थी। हमारे कोई दुभाषिया संत बीच में थे, तो इंटरप्रेटर संत थे, इसलिए तो एक्चुअल कॉन्वर्सेशन तो 8 ही मिनट का था। बाहर आके बिल क्लिंटन ने बताया, आई हैवंट सीन सच एक्सप्रेसिव आइज फुल ऑफ इंटीग्रिटी इन माई लाइफ। मेरे जीवन में कभी इतनी नैतिकता, प्रामाणिकता किसी आंखों में मैंने कभी भी नहीं देखी। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, अब ध्यान से सुनना। आप अगर जीवन में नीति, नियम और सिद्धांत से कभी विचलित नहीं होंगे तो आपकी एक पर्सनैलिटी, एक कैरेक्टर ऐसा बना रहेगा कि लोग आपके पास आएंगे, रिसोर्सेज आपके पास आएंगे, आप जो काम करना चाहते हो वो बहुत अच्छी तरह से आप कर पाओगे। यू विल बिकम अ मैग्नेट टू अट्रैक्ट टैलेंट, पीपल एंड रिसोर्सेज। आप नीति, नियम और सिद्धांत में स्पष्ट होने चाहिए। गांधी जी के जीवन में सत्य और अहिंसा ये नीति बड़ी थी, हम जानते हैं। तो उनकी एक पर्सनैलिटी डेवलप हुई, उनका एक कैरेक्टर डेवलप हुआ। सरदार पटेल के जीवन में ये नीति, नियम, सिद्धांत स्पष्ट थे, दृढ़ थे। तो उनका एक कैरेक्टर, उनकी एक पर्सनैलिटी डेवलप हुई। कहां तक? विंस्टन चर्चिल जो इंग्लैंड के वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, जब नेपोलियन बोनापार्ट ने 300 प्लेन भेजे थे लंदन और पूरे लंदन पे बॉम्बार्डिंग, कारपेट बॉम्बिंग किया था, पूरा लंदन जल रहा था, तब विंस्टन चर्चिल बाहर आए और वी फॉर विक्ट्री की सिंबल दी, जो आज भी हम क्रिकेट मैच में भी यूज कर लेते हैं, लेकिन ये वी फॉर विक्ट्री तब उन्होंने दी थी। एंड ही मोबिलाइज्ड द फोर्सेस एंड पीपल टू फाइट अगेंस्ट, और दूसरा विश्व युद्ध जीता। वे विंस्टन चर्चिल जो वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, सॉरी, हिटलर के सामने वे खड़े रहे। वे विंस्टन चर्चिल जो नए आईसीएस ऑफिसर्स बनते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज, जो आज हम आईएएस बोलते हैं, उनके कॉन्वोकेशन डे में जब जाते थे तब उनको बोलते थे कि आप भारत जाते हो, आपकी उम्र बहुत छोटी है, युवा हो आप, 25-26 साल के, बड़े बड़े प्रांत के गवर्नर के रूप में आप बैठोगे, आप कहीं बड़े बड़े निर्णय भी लोगे, बड़े बड़े काम भी करोगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक बात आपको नहीं करनी है। तब दिस वर यंग एंड डायनामिक आईसीएस ऑफिसर्स एंड दे यूज्ड टू आस्क चर्चिल कि आप क्या बात कर रहे हो, क्या बात नहीं कर रही हैं। तब विंस्टन चर्चिल बात करते थे उनको कि आप भारत जाके सब काम करना, लेकिन गांधी और सरदार के साथ बात मत करना। तो वे लोग पूछते थे कि आप क्यों ऐसी बात कर रहे हो। तब वे कहते थे कि ये दो व्यक्ति हैं, उनके जीवन में नीति, नियम, सिद्धांत और सत्य इतना दृढ़ है, उसकी वजह से उनकी एक पर्सनालिटी है जो ओवर पावरिंग है। आप उनके साथ मीटिंग में बैठेंगे तो 10 मिनट की मुलाकात के बाद आपके मुंह पे एक ब्लैंक पेपर वे लोग फेंकेंगे और आपको बोलेंगे कि आप इस पे सिग्नेचर कर दे। यू विल साइन अ ब्लैंक पेपर एंड देन दे विल राइट द टेक्स्ट। इतनी पावरफुल पर्सनालिटीज हैं ये दोनों। अगर इन दोनों से बात करनी पड़ी तो पहले आप इंग्लैंड से परमिशन मंगवा लेना, पूरा एजेंडा भेजना। विंस्टन चर्चिल बात करते थे कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ हिटलर बट आई एम अफ्रेड ऑफ द हाफ नेकेड फकीर ऑफ इंडिया। तो सत्य में, सिद्धांत में कोई भी व्यक्ति ने निस्वार्थ भाव से अगर सेवा की हो तो ऐसे सद्गुण में इतनी ताकत होती है। समझना, सिर्फ आपका इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड हार्ड वर्क इज जस्ट 20% ऑफ योर सक्सेस, 80% इज द वैल्यूज एंड वर्च्यूज ऑफ योर लाइफ। यह सिद्धांत है। आप कितने भी टैलेंटेड हैं, इंटेलिजेंट हैं, एकेडमिकली क्वालिफाइड हैं, डबल MBA है आपके पास, LSE के, हार्वर्ड से, ऑक्सफोर्ड से, दिस विल काउंट ओनली 20% ऑफ योर सक्सेस। 80% इज योर वैल्यूज एंड वर्च्यूज। आप पढ़ लेना 1000 व्यक्ति के जीवन चरित्र जो जीवन में सफल हुए हैं। इट काउंट्स मोर। बिकॉज मैं आपको बोलूं,
Your talent, your intelligence, and your academic qualification can open any gate for you, but only your values and character will keep the gate open. आपके लिए कोई भी दरवाजा खुल जाएगा क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, आप बहुत टैलेंटेड हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन वो दरवाजा तभी खुला रहेगा आपके लिए हमेशा अगर आपके कैरेक्टर में कोई प्रश्न नहीं आया तो। आप ये भी पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर में, हर 10 दिन 20 दिन में एक बार ये प्रसंग बनता है, न्यूज़पेपर में रिपोर्ट होता है। वो तो जो व्यक्ति इस प्रकार का होता है जिसका न्यूज़पेपर में कभी रिपोर्ट आता है उसी का नाम आता है, उसके अलावा 10-15 का नाम नहीं आता। बाकी तो हर रोज ये प्रसंग बनते हैं। हर 10-15 दिन आप सुनते होंगे न्यूज़पेपर में कि किसी बड़े व्यक्ति ने अपने जीवन में कोई बड़ी गलती की, सिद्धांत, नीति, नियम और चारित्र में। इसकी वजह से वे बड़े पद प्रतिष्ठा से गिर पड़े। हाँ या ना? सुना है और पढ़ा भी है ना, और पढ़ते हो ना, यस और नो? तो ये बात याद रखना कि अगर 20, 30, 40 साल तक भी आपने बड़ा अच्छा पुरुषार्थ करके एक बड़ी बात जीवन में हासिल की, तो भी अगर चारित्र में कोई तकलीफ आएगी तो आप नहीं रहेंगे, आप बन जाएंगे बैगर यूथ। तो पुरुषार्थ के साथ ये सद्गुण थोड़े हैं, वो जीवन में रखना बहुत जरूरी है।